नमस्ते और MDNY योग पॉडकास्ट के एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मधु खुराना, योग थेरेपिस्ट MDNY, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष प्रस्तुति, योग बंधन। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व आयोजित 10 प्रमुख आयोजनों में से एक है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस वर्ष 21 जून को मनाया जाएगा। योग बंधन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि विश्व के लिए एक संदेश है। आज शायद इस धरती का कोई ऐसा कोना हो जहां योग की पहुंच ना हो। योग एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है, लेकिन इसके साथ ही इसकी आवश्यकता भी बनी हुई है। ऐसी संस्थाओं और मंचों की जो योग से गहरे जुड़ाव को प्रोत्साहित कर सकें, जहां विचारों, दर्शन और अभ्यासों का अंतर सांस्कृतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान किया जा सके। विचारों का यह सतत प्रवाह न केवल योग के विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि संपूर्ण मानवता की सामूहिक प्रगति के लिए भी अनिवार्य है। भारतीय प्राचीन दर्शन की एकता की अवधारणा में रचा बसा योग हमें यह सिखाता है कि व्यक्ति का कल्याण विश्व के कल्याण से अलग नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम जैसे सिद्धांत यह स्मरण कराते हैं कि करुणा, सौहार्द और एकता केवल आदर्श नहीं बल्कि जीवन में अपनाई जाने वाली वास्तविकताएं हैं। एक ऐसा समय जब विश्व सीमाओं और मतभेदों से विभाजित है, योग एक कालातीत मार्ग प्रस्तुत करता है जो न केवल शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है बल्कि मनुष्यों को भी एक दूसरे से जोड़ता है। योग बंधन का उद्देश्य भी इसी साझी मानवता और वैश्विक चेतना के भाव को सुदृढ़ करना है। विश्व के अनेक देश जो न हमारी भाषा जानते हैं, न हमारी परंपरा जानते हैं, न हमारी संस्कृति से परिचित है, लेकिन योग के कारण आज पूरा विश्व भारत के साथ जुड़ने लगा है। योग जो शरीर, मन, बुद्धि को जोड़ता है, वो योग आज विश्व को अपने साथ जोड़ने में बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा कर रहा है। योग बंधन इसी भावना का एक सुंदर प्रतीक है। इसने 15 देशों ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, चीन, डेनमार्क, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका और अर्जेंटीना के योगदूतों को एक मंच पर एकत्र किया, जो विविध संस्कृतियों और परंपराओं की रंगीन छवि प्रस्तुत करते हैं। जब ये अंतर्राष्ट्रीय योगदूत भारत में एक साथ आए तो उनकी आवाज़ों में एक समान भावना गूंज रही थी, एकता, सौहार्द और योग के सार्वभौमिक संदेश की। आइए सुनते हैं इनमें से कुछ की विचारपूर्ण बातें। Namaskar. My name is Dr. Sujata and I'm from Singapore. As we come from different parts of the world, and like beads in a mala, we are all from different countries but make this beautiful yoga mala. I'm Yi Yan from Yogi Yoga, China. Yoga is a wonderful blessing gift sent by the God. We have yoga in the world. This is the best gift from India to whole the world. My name is Josh. I'm from Australia. Citizens of India should be proud that the culture and the techniques that have started here thousands of years ago have proliferated through the world so successfully. My name is Mai. I'm from Denmark. So it's bringing all of this together, and that's what the world needs right now, and I feel so honored to be part of this. My name is Rocio. I'm from Argentina. Yoga for me, it's a really good way to exchange more culture, to know about India, the yoga, the food, the people. My name is Gopala. I represent Spain. And yoga for me is prem, love. Yoga for me is ahimsa, non-violence. And yoga for me is peace. यह वैश्विक पहल विदेश मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के संयुक्त प्रयासों से संभव हो सकी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
पिछले कुछ हफ्तों में योग बंधन ने 4 महाद्वीपों तक अपनी प्रभावशाली पहुंच बनाई, जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यक्रमों की एक सशक्त श्रृंखला के माध्यम से 2200 से अधिक प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी हुई। प्रशांत द्वीप समूह में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पैसिफिक ने एक वर्चुअल सत्र आयोजित किया, जिसने 12 देशों को एक मंच पर जोड़ा। वहीं फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित सहज योग ध्यान का एक सत्र गहराई से शांत और आत्मिक अनुभव प्रदान करने वाला रहा। यह पूरी यात्रा विस्तार में वैश्विक और भाव में अत्यंत सार्थक रही। नेपाल में त्रिभुवन विश्वविद्यालय ने माइंडफुलनेस और भावनात्मक सशक्तता पर मंथन करते हुए विचारशील प्रतिभाओं को एक मंच पर एकत्र किया। वहीं थाईलैंड की चुलालोंगकॉन यूनिवर्सिटी ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ मिलकर सीमा पार एक संयुक्त वेलनेस सत्र का आयोजन किया। मलेशिया में मैट एंड बियॉन्ड योगा ने पौंडीचेरी स्थित ISCM के साथ मिलकर समावेशिता पर केंद्रित एक भव्य सत्र का आयोजन किया, जिसमें 500 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं दूसरी ओर वियतनाम के समुद्री तटों पर नवयोग सर्वोदय सेवा समिति और SKM योग द्वारा आयोजित बीच योग उत्सव ने ऊर्जा और उल्लास का संचार किया। NSHM और इंडियन योगा एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक वैश्विक संगोष्ठी ने भारत और अमेरिका के विचारशील आवाज़ों को एक साझा मंच पर जोड़ते हुए योग के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को उजागर किया। वहीं पूरे अभियान के दौरान पौंडीचेरी स्थित ISCM ने योग की सतत विकास में भूमिका पर केंद्रित कई शैक्षणिक सत्रों का प्रभावशाली नेतृत्व किया, जो ज्ञानवर्धक और दूरदृष्टि से परिपूर्ण रहे। इन आयोजनों ने जन जन के संवाद और संस्थागत साझेदारियों के माध्यम से योग के प्रसार में भारत की अग्रणी भूमिका को दर्शाया। इससे यह सशक्त संदेश सामने आया, योग केवल अभ्यास नहीं बल्कि एक सेतु है जो मन, संस्कृति और राष्ट्रों को जोड़ता है। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक विशिष्ट थीम के साथ मनाया जाता है, जो योग की सार्वभौमिक प्रासंगिकता को दर्शाता है। इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग हमें यह स्मरण कराती है कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है, जो स्वास्थ्य, सामंजस्य और शांति की दिशा में हमें एकजुट करता है। और अब सबकी निगाहें विशाखापट्टनम पर टिकी हैं, जहां 21 जून को मुख्य आयोजन योग संगम का आयोजन होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ माननीय आयुष मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी, आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू सहित कई गणमान्य व्यक्तित्व उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुबह 6:30 बजे से 7 बजे तक सीधा प्रसारित किया जाएगा, जिसके बाद सुबह 7 बजे से 7:45 तक सभी प्रतिभागियों के साथ सामान्य योग अभ्यासक्रम सत्र का अभ्यास किया जाएगा। इस सामूहिक सत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं 5 लाख से अधिक प्रतिभागियों के साथ योग करेंगे, जो एक अभूतपूर्व दृश्य होगा। लेकिन योग का यह अद्भुत प्रदर्शन यहीं समाप्त नहीं होता। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में करोड़ों योग साधक और उत्साही जन एक साथ इस पहल से जुड़ते हैं। वे पार्कों, संस्थानों, घरों और सामुदायिक स्थलों पर एक साथ सामान्य योग अभ्यासक्रम का अभ्यास करते हैं, जिससे यह आयोजन वास्तव में एक वैश्विक आंदोलन बन जाता है, जो स्वास्थ्य, सद्भाव और एकता का संदेश देता है। पूरा कार्यक्रम दूरदर्शन, आकाशवाणी और भारत सरकार के सभी आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सीधा प्रसारित किया जाएगा, जिससे योग की ऊर्जा और भावना करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में। इस ऐतिहासिक उत्सव में अपनी भागीदारी को सार्थक बनाने के लिए अपने आयोजन का विवरण आधिकारिक योग पोर्टल yoga.ayush.gov.in/योग संगम पर अवश्य अपलोड करें और प्राप्त करें योग संगम पत्र। आयुष मंत्रालय की ओर से आपकी सहभागिता के प्रति एक आभार स्मृति चिन्ह। अब जब हम इस संदेश को पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं, तो आइए योग के उस गहन अर्थ पर मनन करें, जो केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि मानवता की आत्मा से संवाद करता है, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। May everyone be happy
May everyone be healthy. MDNY योग पॉडकास्ट के इस विशेष एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका हार्दिक आभार। जैसे जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समीप पहुंच रहे हैं, आइए हम योग बंधन के इस सार गर्भित संदेश को आगे बढ़ाएं। योग के माध्यम से हम एक अधिक जुड़ी हुई, संवेदनशील और समरस दुनिया की रचना कर सकते हैं। फिर मिलेंगे। नमस्ते।